माता की, भारत माता की। वेलकम सर, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। ये मिलेट्स का बुके हमने पेश किया, जो मिलेट्स हमने यहाँ लगाए थे जो सांबा में अच्छे होते हैं, और इस बार बम्पर पैदावार जिनकी आई है उनका एक बुके हम पेश करेंगे दिल से आपको। नहीं सर, ये कृषि विज्ञान केंद्र आपका प्रधान में आप जैसे युवा लीडर इन द सेंस कि एक जागरूक करने वाले, जो पूरे हमारी तरफ से प्यार से एक छोटा सा मोमेंटो है। बारिश हुई ना थोड़ा। ओ भाई सुनो, नंबर आप क्या फोटो इधर देखो, फोटो विज्ञान के अंदर लिखा हो ऊपर सबसे ऊपर। हाँ, ये मेरे को भेजो सर। हाँ, ये भेजो। आप नंबर बताओ। आया? मातरम, वंदे मातरम। पठानकोट के आप पहुंचोगे मालापुर जाने से, जैसे कठुआ से निकले तो मतलब पंजाब का बॉर्डर में पहले मालापुर तहसील आती है, पठानकोट। वहाँ से एक मुहिम चली। श्रीनगर से लाल चौक से चले हैं और इनकी यात्रा जो है ये संपन्न होगी जाके कन्याकुमारी में। तो इसी पड़ाव के सिलसिले में अभी जम्मू से फिर भी जितना साफ हमसे है, हमने जो प्रयास मतलब चाहा वो प्रयास किया। हमारे सांबा की शुरू हुई, आपको हमारे स्टाफ से पवन जी एस्कॉर्ट कर रहे थे। पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ वाटर टेबल जो है बहुत जो है यहाँ पर बहुत कम चारा मिलता है, और वो कह रहे कि जो नीचे वाला एरिया है उन्होंने। नमस्ते मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों। जैसे कि आप सबको पता है, मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया एंड द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाना जाता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सबको पता है कि ये अभी जो 2023 चल रहा है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। और जब भारत ने इसको 2017 में यूएन में प्रस्ताव रखा था कि हम एक साल को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाना चाहते हैं, तो उसी में 2018 में इसको भारत को इसकी कमान दी गई थी कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसी की कड़ी में हम लोग अभी 4200 किलोमीटर की एक यात्रा कर रहे हैं, जिसका नाम है मिशन मिलेट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। M2K2 ये यात्रा का नाम है, जो कि कश्मीर से चल के 1 तारीख को ये 1 दिसंबर को श्रीनगर लाल चौक से चली थी, जिसमें कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर निदेशक श्री चौधरी इकबाल सर ने इसको फ्लैग ऑफ किया था, और CITH के डायरेक्टर श्री डॉक्टर MK वर्मा सर ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। और अभी वहाँ से होती हुई है जम्मू होती हुई, और अभी जम्मू सुबह कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू से चल के अभी हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र सांबा पे खड़े हैं। और आप हमारे साथ जो देख रहे हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र सांबा का सभी स्टाफ है, जो कि यहाँ पे किसान भाइयों के साथ मिलेट पे कार्य कर रहे हैं। और मिलेट की ये यात्रा है, इस यात्रा का हमारा जो उद्देश्य है कि आम आदमी को मिलेट्स के बारे में जागरूक करना। और मिलेट्स के होता क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिलेट्स का क्या है कि मिलेट्स 2 प्रकार के, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट है। मेजर मिलेट में वो मिलेट आ जाते हैं जो हम ऑलरेडी अधिक मात्रा में यूज़ में आ रहे हैं, जैसे कि पर मिलेट जिसको हम बाजरा बोलते हैं, रागी और बाजरा रागी, और जो सोरगम जिसको हम जवार बोलते हैं। और बाकी हमारे कुछ माइनर मिलेट हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में खड़े हैं, तो यहाँ पे भी इसके कुछ मिलेट्स के ट्रायल लगाए गए थे, जिसमें और ट्रायल के साथ साथ कुछ एक्सटेंशन भी हुआ है। और यहाँ पे करीबन 40 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन आज कृषि विज्ञान केंद्र सांबा कवर कर चुका है मिलेट को लेके। और यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी भी लगी थी, और अलग अलग जगह से वैरायटी भी थी। और मैं आपको मिलेट के फ़ायदे बताना चाहता हूँ कि मिलेट हमें क्यों उपयोग में लाना है। क्योंकि मिलेट में क्या है, सबसे अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि शुगर और डायबिटीज़ जैसी समस्याओं से प्रॉब्लम से सोल्यूशन देता है। उसके अलावा मिलेट्स को पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और इसमें ग्लूटेन फ्री रहता है, इसमें ग्लूटेन भी नहीं पाया जाता। और उसके अलावा जो पर मिलेट जिसको हम बोलते हैं, या फिर बाजरा बोला जाए, तो बाजरे में क्या होता है, अगर हम बाजरे का सेवन करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का जो हम सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र में खड़े हैं, इसका कुछ एरिया ऐसा इलाका भी है जहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं रेनफेड एरिया, जहाँ बारिश के ऊपर निर्भरता है। तो अगर हम मिलेट की खेती करते हैं तो मिलेट्स को बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। उसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक की आवश्यकता नहीं होती, कि
और कहीं ना कहीं ये सीधा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत और उसके अलावा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, तो उसमें भी ये चीज़ है कि अगर हम मिलेट की खेती करते हैं तो रासायनिक मुक्त भारत भी हम बना सकते हैं। उसी के साथ में जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अब हम आज जम्मू से होकर हम पंजाब में एंटर करेंगे और ये हमारा सेकेंड लास्ट KVK, क्योंकि इसके बाद हमारा एक और KVK पड़ेगा, कोटा KVK, उसके बाद हम पंजाब में एंटर कर जाएंगे। और इस पूरी यात्रा में जो अभी हमने जम्मू से स्टार्ट की थी, इसमें हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो J&K के मनोज सिन्हा जी हैं, श्री उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अथक प्रयास और उनके सहयोग के कारण ही हम लोग J&K की इस यात्रा को यहाँ से J&K मतलब पूरे भारत की जो यात्रा है उसको हम उनके सहयोग से पूरी एक बहुत अच्छा यहाँ से फ्लैग ऑफ सेरेमनी के साथ हम इसको आज पंजाब की तरफ इसको एंटर करें। मुख्य उद्देश्य है कि किसान भाइयों को और आम जनता को मिलेट के फ़ायदे बताने, मिलेट्स के बारे में जागरूक कराना, जिसको श्री अन्न या फिर न्यूट्री सीरियल्स या फिर इसको हम बोला जाए एक हमारे जो मोटे अनाज बोला जाता है, इसके बारे में आम जनता को जागरूक करना। आप देख पा रहे होंगे ये एक सबसे अनोखी चीज़ है कि फूलों के गुलदस्ते की बजाय एक KVK सांबा की बहुत अच्छी पहल है कि मिलेट्स एक बुके की जगह मिलेट्स के जो बुके इन्होंने खुद यहीं से तैयार किया। इसमें किसी प्रकार जैसे प्लास्टिक भी यूज़ नहीं होता, जिसके कारण ये प्लास्टिक मुक्त भी है और बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए।